दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ईरान से। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर में जन्नताबाद बाजार में खतरनाक आग लगी, उसके बाद में भगदड़ हो गई। आपको मैंने पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि बंदर अब्बास में भी धमाका हुआ है जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। लगातार जो है ईरान के अंदर इस वक्त में धमाके हो रहे हैं। ईरान के अलग अलग शहरों में इस तरीके के धमाके देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर में एक मॉल के अंदर जहां पे भारी तादाद में लोग इकट्ठा थे, वहां पे अचानक आग लग जाना ये नॉर्मल बात नहीं है। अब वीडियो देखें दोस्तों। दोस्तों इस वक्त में कहीं ना कहीं ईरान के अंदर मोसाद एक्टिव है। जिस तरीके से पिछली बार मोसाद एक्टिव था, हमला करने से पहले इजराइल ने मोसाद को एक्टिव कर दिया था ईरान के अंदर में, वही चीज़ दोबारा से अमेरिका और इजराइल दोहरा रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका ईरान की घेराबंदी में लगा हुआ है, भर भर के हथियारों को भेज रहा है, ऑयल टैंकर लगातार ईरान के इर्द गिर्द भेज रहा है ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। हालांकि अमेरिका भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के हथियार हैं वो लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर ईरान हमसे डील नहीं करता, न्यूक्लियर पे बात नहीं करता, हमारी शर्तों को मानता नहीं है, तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा और हम इस तरीके से ईरान के ऊपर हमला करेंगे कि उसने ऐसा हमला कभी देखा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी धमकियां दे ले ईरान को, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान अमेरिका की एक भी शर्त को नहीं मानेगा। वहीं पे दोस्तों बहरीन में ईरान के सपोर्ट में और अमेरिका के खिलाफ में लोग सड़कों पे निकल आए हैं। जिस तरीके से तुर्की और इराक के अंदर में लगातार ईरान के सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इसराइल की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ में लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह अब बहरीन के अंदर में भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। वीडियो आप देखें दोस्तों। दोस्तों चाइना लगातार अपने 5th जनरेशन का जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ा रहा है और लगातार उसकी टेस्टिंग कर रहा है। अभी खबर निकल के आ रही है कि चाइना का जो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है दोस्तों, ये पाकिस्तान को बेच सकता है चाइना, और पाकिस्तान भी लेने के लिए तैयार है। अगर चाइना पाकिस्तान को अपना ये 5th जनरेशन फाइटर जेट दे देता है दोस्तों, तो भारत के लिए समझ लीजिए ये बुरी खबर है, क्योंकि भारत के पास में अभी तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 4थी पीढ़ी का तो फाइटर जेट है, लेकिन हमारे पास अभी भी भारत के अंदर में 5th जनरेशन फाइटर जेट अवेलेबल नहीं है। अब तक कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो काफी मजबूत है। वहीं पे दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका से अपील की है कि 52 दिनों के लिए कोई भी जंग न की जाए, क्योंकि ओलंपिक के दोस्तों गेम होने वाले हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता ने दोस्तों अफ्रीका से खासकर अपील की है कि 52 दिनों के लिए कोई भी जंग पॉज कर दिया जाए, कोई भी ऐसी चीजें न की जाए जिससे ओलंपिक के ऊपर असर पड़े। वहीं पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को जो धमकियां दी थी उसका जवाब तेहरान ने दे दिया है। उस दावे को डिनाई कर दिया है तेहरान ने। असल में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि सिर्फ ईरान को पता है कि आखिरी डेडलाइन क्या होगी जंग के लिए, लेकिन तेहरान ने अभी डोनाल्ड ट्रंप की इन सारी बातों के, इन सारे दावों को डिनाई कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। बोला ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं पता है, ना तो हमें अमेरिका की तरफ से कोई चीज़ बताई गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप बस बकबका रहा है। और इस वक्त में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान से बात करने के लिए बेचैन है। वहीं पे दोस्तों जो अमेरिका के ऑफिशियल हैं वो इजराइल पहुंचे हुए हैं नेतन्याहू से मीटिंग करने के लिए, और जो IDF के चीफ हैं उनसे बातचीत करने के लिए, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत करने के लिए। यानी जो तुर्की में जुम्मे वाले दिन को मीटिंग होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच में, उससे पहले जो अमेरिका का खास ऑफिशियल है दोस्त वो अभी इजराइल पहुंच गया है और वहाँ पे कुछ खिचड़ी पकने वाली है। यानी हो सकता है इजराइल मना करे कि तुम ईरान से डील मत करो, डायरेक्ट हमला करो, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों खबरें जो निकल के आ रही हैं इजराइल अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि तुम डील मत करो ईरान के साथ में, ईरान की कोई भी शर्तें मत मानो, डायरेक्ट तुम ईरान के ऊपर हमले करो, कोई भी डील वूल के चक्कर में मत करो। ईरान तो साफ कहता है कि हम कभी भी अपनी जो मिसाइलें हैं उस पर बात नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो जुम्मे के दिन ईरान और अमेरिका के बीच में तुर्की मीडिएशन करवा रहा है, मतलब बातचीत करवा रहा है, सुलह करवाने की कोशिश में लगा है, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि अंतिम फैसला क्या आता है। क्या ईरान डील करता है अमेरिका से? वहीं पे दोस्तों इसी बीच में ईरान के कमांडर का एक बयान आया है।
उन्होंने कहा है जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर हैं जो समंदर में उसने भी तैनात करके रखा है और हम पे प्रेशर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, हमारे लिए सबसे ईजी टारगेट होगा एयरक्राफ्ट करियर। यानी ईरान खिलौना समझ रहा है, जो अब्राहम लिंकन है उसको बोलता है कि हम खिलौने की तरह तबाह कर देंगे हमारे जो ड्रोन हैं, इस तरीके से हम ड्रोन बरसाएंगे अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट करियर हैं कि वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे, समंदर में डूब जाएंगे। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से जो धमकीबाजी है वो चालू है। कभी अमेरिका ईरान को धमकी देता है, कभी ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है। मतलब अभी यही चीज़ें हो रही हैं। हर उस वार का जवाब दे रहा है ईरान इस वक्त में दोस्तों, जो यूरोप पूरा मिलके और अमेरिका इजराइल मिलके भी ईरान को झुका नहीं पा रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट खबर मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ईरान ने 80,000 से ज़्यादा ड्रोन को तैयार करके रखे हैं, वो भी शहीद ड्रोन जो अभी यूक्रेन के अंदर में तबाही मचा रहे हैं। और आपने पिछली बार 12 दिनों की जंग में देखा था वही शहीद ड्रोन दोस्तों किस तरीके से इसराइल में तबाही मचाए थे। उसको 80,000 से ज़्यादा ईरान ने बना के बंकर में रखा हुआ है, रिपोर्ट सामने निकल के आई है। बाकी आप लोगों को आज की रिपोर्ट कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग ज़रूर करें सपोर्ट करने के लिए। मेरे इस चैनल पे सिर्फ आपको वेरीफाइड खबरें देखने को मिलेंगी, कोई भी फेक न्यूज़ इंशाल्लाह देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।